हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने सुबह के नाश्ते से। यहाँ पर मैं कर रही थी नाश्ता और यहाँ पर हम लोग सुकून से बैठ के मैंने जो है वो कंप्यूटर ऑन कर लिया था और दोनों बहनों ने अपना नाश्ता जो है वो मैंने रेडी कर दिया था। सिस्टर का और अपना उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे और ख़ुद के लिए मैंने ऑमलेट रेडी किया। और खाना नाश्ता करने से पहले जो है ना मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि सुबह के टाइम फटाफट अगर खाना बना लो ना तो बहुत ही आसानी होती है और उसके बाद लाइट चली जाती है, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती और अच्छे से व्लॉग भी नहीं बन पाता। खैर मैंने सुबह ही ना मामा के जाने से पहले ही फटाफट से खाना बना लिया था। खैर जाने से पहले ही नहीं, जैसे ही मामा गई थी तो मैंने फटाफट खाने की तरफ हो गई थी, तो वो बनाकर भी फ्री हो गई थी, नाश्ता वगैरह किया। और उसके बाद यहाँ पर घर की क्लीनिंग वगैरह हमारी हो गई थी। मैंने यहाँ पर बनाया था, मेरी सिस्टर ने बनाया था ऑरेंज और बीटरूट, गाजर, ये सारी हेल्थी चीज़ें इसके अंदर डाल के एक बनाया था बहुत ही मज़ेदार सा ABC जूस, जो कि बहुत मज़े का था। हम लोग ये रोज़ नहीं पीते, एक दो दिन छोड़ छोड़ के हम पीते रहते हैं क्योंकि याद नहीं रहता, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये पिया था। और आज हमारा दिल था मोमोज़ बनाने का, जो कि हम पिछले 2 हफ्ते से सोच रही हैं दोनों बहनें कि हमें मोमोज़ बनाने हैं और इतना दिल चाह रहा था इसको खाने का। मैंने और मेरी सिस्टर ने खाए थे, हमने इसको खाया था हुसैनाबाद। फर्स्ट टाइम ही हमने ट्राई किया था, जो कि हमें वहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। पर ये जो वीडियोस वगैरह रील्स होती हैं, शॉर्ट्स होती हैं ना यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की, तो ये देख देख के हम लोग थक चुके थे। इसमें क्या कहते हैं, मोमोज़। तो मेरी सिस्टर मेरे पीछे कब से पड़ी हुई थी कि भाई ये बना कर खिलाओ। तो फिर मैंने सोचा चलो तुम मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवाओगी तो फिर मैं ये बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने लिया था चिकन का कीमा। वैसे बना वो ही रही थी, मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी और उसको बता रही थी कि किस तरह से तैयार होगा। तो बस यहाँ पर जो है अब इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और मैं वेज मोमोज़ नहीं बनाऊँगी, मैं चिकन मोमोज़ बनाऊँगी और अपने स्टाइल से। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, ऑयल डाला और उसके अंदर चिकन का कीमा डाल दिया। वो डाल के इसको अच्छे से भूना और फिर सारे बेसिक मसाले डाले और उसके बाद लास्ट में सोया सॉस और चिली सॉस डाला था, थोड़ा सा इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। और इसको फिर अच्छे से कर दिया था मिक्स। यहाँ पर मैंने जो है वो 1 अदद प्याज लिया था, मीडियम साइज़ का, उसको चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ी देर के लिए पकाना है। जब बस हल्का सा ये ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा ना, हल्का सा जब ये बिल्कुल थोड़ा सा नरम हो जाएगा, तो बस आपने स्टोव को बंद कर देना है। चिकन के स्टीम से ही ना थोड़ा सा ये अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाता है, तो उतना नहीं पकाना। प्याज डाल के बस थोड़ा सा ही आपने स्टर करना है और स्टोव को बंद कर देना है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग चिकन की रेडी हो चुकी थी। आप लोग इसको जो है ना वेजिज़ वगैरह भी डाल सकते हो अगर पसंद है तो। मेरे घर वालों को नहीं पसंद तो इसलिए मैंने नहीं डाली थी। तो यहाँ पर अब आते हैं मेन चीज़ मोमोज़ की तरफ। मैंने इसका सिंपल सा आटा गूँधा था थोड़ा सा हार्ड आटा गूँधना है, उसके अंदर सॉल्ट डाल के और सिंपल प्लेन पानी से आपने इसकी डो रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने पतली सी रोटी बनाई और एक छोटा ग्लास लिया था, उसकी मदद से मेरा था कि मैं मोमोज़ रेडी कर लूँगी। पर ना मुझे कुछ साइज़ का समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस साइज़ का बनेगा। तो सबसे पहले मैंने ग्लास लिया, एक मैंने मोमो बनाया, वो बहुत ही कोई छोटा सा, बहुत ही मतलब कि उसका साइज़ छोटा लग रहा था, एक वो मैंने बना लिया। मतलब मैं जब बना रही थी ना मुझसे ना 3 साइज़ेस के बन गए थे और जो लास्ट साइज़ था ना, फिर मुझे समझ आ गई कि अब इस साइज़ के जो है वो मोमोज़ बनेंगे। क्योंकि आप जब पहली बार बना रहे होते हो ना तो कोई आइडिया नहीं होता ये किस तरह से बनेगा। कुछ लोग ना इसकी छोटी-छोटी सी बॉल्स बना के और फिर छोटा-छोटा सा इसको बेलते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने जो है ना जिस तरह से गोलगप्पों के लिए करते हैं ना, इसकी पतली सी रोटी बनाकर फिर इसको शेप देते हैं, तो मैंने इसी तरीके से इसकी शेप दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से ज़्यादा आसानी से जो है ये बन जाता है। और इसकी रोटी जितनी पतली होगी ना तो वो अच्छे से कुक होगी, वो आटा-आटा और वो अजीब-सा मोटापन जो और कच्चापन जो होता है ना वो नहीं आएगा। तो मेरे ख़्याल से इस तरह से अगर आप बनाओगे ना तो रोटी अच्छे से बिलेगी और पतली बनेगी और ये अच्छे से कुक भी हो जाएंगे स्टीम में। तो मैंने जो है ना यहाँ पर अब एक ग्लास ले लिया था बड़े वाला, वो भी मुझे छोटा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने लिया था, एक मेरे पास जार था, स्टोरेज बॉक्स। फिर मुझे एक उसका बॉक्स मिला, मैंने फिर उसके बनाए, उसका साइज़ मुझे बिल्कुल ठीक लगा, तो फिर मैंने बाकी सारे भी उसी साइज़ से रेडी किए। तो यहाँ पर इसका जो शेप है ना, ये थोड़ी मैंने मुश्किल से ही दी थी क्योंकि मुझे बनानी नहीं आ रही थी। मैंने बहुत ही वीडियोस देखी थी, तो बहुत ही इसको मेहनत से मैंने शेप दिया। आप लोग भी 1-2 बार देखोगे ना इसकी रील्स या वीडियोस वगैरह, तो आपसे भी आसानी से बन जाएंगी।
और जो लोग तो ये रील्स वगैरह और शॉर्ट देखते हैं ना, तो उनको तो अंदाज़ा ही हो ही गया होगा देख देख के। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3-4 साइज़ेस के बने थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस साइज़ का बनाऊँ। और लास्ट में फाइनली मुझे ये जार का जो लिड है ना, ये मुझे सही लगा कि इस साइज़ के आराम से ये रेडी हो जाएंगे। तो बस फटाफट से मैंने जो है ना वो कट किया और उनको सबको शेप दिया। अब यहाँ पर मेरी सिस्टर बना रही थी इसकी मेन चटनी। तो यहाँ पर जो है ना वो चटनी की तैयारी हो रही है। अच्छा ना, इसकी जो तलाल मिर्चें होती हैं ना बड़े साइज़ की, उसकी चटनी बनती है। और ना उसकी जो हरी मिर्चें होती हैं उसको पानी बॉईल करके 3-4 हरी जो लाल मिर्च होती हैं वो उसके अंदर ऐड करनी होती है। पर मेरे पास जो है ना वो नहीं थी। मैंने बहुत बच्चे को भेजा कि उसको मिल जाए, पर वो नहीं मिली। फिर मैंने उसका जो है ना वो पाउडर यूज़ कर लिया था मिर्चों का, क्योंकि कहीं से वो अवेलेबल ही नहीं थी। और मैंने सारा जो चीज़ें हैं ना वो बनाने के लिए रख दी थी, और मुझे चटनी बहुत ज़रूरी चाहिए थी। तो मैंने टमाटर और लहसुन वगैरह डाल के और वो ना मिर्चों का पाउडर डाल दिया था। अगर आपके पास लाल मिर्चें हैं ना तो आपने वो यूज़ करनी है, पाउडर नहीं यूज़ करना। पर चटनी भी बहुत मज़े की बनी थी। कुछ मैंने मोमोज़ फ्राई बनाए थे और कुछ मैंने स्टीम बनाए थे, जो कि बहुत मज़े के बने थे। और सच्ची बताऊँ इतने टेस्टी बने थे कि सब ने इतने शौक़ से खाए। और इनमें से एक भी मोमो नहीं बचा था, क्योंकि हम लोगों ने दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था, तो सबको भूख भी लगी हुई थी। और ऊपर से ये इतने टेस्टी, इतने लजीज बने थे, सबको मज़ा आ गया था इसको खाकर। और सच में बहुत मज़ा आया था। फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया। यह है कि थोड़ा मेहनत वाला काम है, काफ़ी टाइम लग गया था हमें इसको बनाते हुए, पर खा के एक होता है ना पैसा वसूल, तो बस वैसा ही फील हो रहा था हम लोगों को। मामा को भी बहुत अच्छे लगे। स्टीम मोमोज़ की एक अपना फ्लेवर है और फ्राई मोमोज़ का एक अपना फ्लेवर है। इनको खाकर बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी थे। और जब से मेरे पास ये स्टीमर आया हुआ था ना, जब से मैंने लिया हुआ था ये राइस वाला, तो सारे घर वाले मुझसे यही बोल रहे थे। और जब मैंने इसको मंगवाया था मैंने यही बोला था कि मामा मुझे मंगवा दे, मैंने जो है वो मोमोज़ ट्राई करने हैं। तो जब से ये आया था और अभी तक मैंने इसको नहीं बनाया था, तो मामा मुझे बार बार यही बोल रही थी कि तुमने तो मोमोज़ बनाने, और मेरी बहन को बार बार बोल रही थी कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें खिला दिए मोमोज़। मतलब वो जैसे टोंट करते हैं ना, तो वैसे ही मामा मुझे टोंट करी थी कि अभी तक मोमोज़ ही बनाए, मोमोज़ ही बनाए। मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मामा मुझे मोमोज़ बनाने हैं। तो बस मैंने फिर आज सोचा कि फाइनली मैं ना बना ही लेती हूँ इनको। और सच में बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है ना, तो आपने जो स्टीमर वो जो स्टैंड होती है ना, पतीले में थोड़ा सा पानी डाल के और वो ऊपर रख के उसको अच्छे से स्टीम कर लेना है। अगर आपको स्टीम नहीं बनाने, अगर मुश्किल लग रहा है, तो आप इसको फ्राई भी बना सकते हो। फ्राई भी बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े के बनते हैं। रमज़ान में भी बना सकते हो, इफ्तार टाइम में। ये कुछ मुँह का फ्लेवर चेंज हो जाता है, कुछ अच्छी चीज़ें बनाकर, कुछ डिफरेंट बना के। समोसे रोल तो हम खाते रहते हैं, और जब ये नया चीज़ कोई ट्राई करो ना, एक तो घर वालों को बहुत अच्छी लगती है और आपको मज़ा भी बहुत आता है कुछ डिफरेंट खाने का। तो बस मुझे तो, हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया, हमने बड़ा एंजॉय किया इनको। और एक जो आप दूसरी शेप देख रहे हो ये डम्पलिंग्स की, ये मेरे पास जो है एक कटर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसका भी बना लेते हैं, क्योंकि लास्ट में बस 2-3 ही पड़े थे। तो फिर मैंने कुछ ये वाले बना लिए और ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। खैर आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।